लगी। बालों में छोटे छोटे पत्ते अटक गए थे, बाजुओं पर खराशें थी। रिदा ने जो मेरा ये हाल देखा तो मुझे डांटने लगी, कहने लगी कि मैंने मना किया था ना कि ऊपर ना चढ़ो, लेकिन तुम बाज नहीं आई। अब देख लो क्या हाल हुआ है तुम्हारा। और गेंद फिर भी नहीं मिली। वो मुझे डांटती जा रही थी और साथ साथ बालों में अटके पत्ते और झाड़ियों के टुकड़े निकालती जा रही थी। उसके कहने पर मैंने लापरवाही से सर झटका और कहा कि माना कि गेंद नहीं मिली, लेकिन मैंने कोशिश तो की थी ना। अब कल आएंगे दोबारा नई गेंद लेकर, मैंने कहा और आगे की तरफ चल दी। लेकिन रिदा को मेरी बात पसंद नहीं आई और उसने तासुब से सर हिला दिया। अभी तो मैंने रिदा को उसकी आवाज़ के मुतालिक नहीं बताया था। अगर जो मैं उसे बता देती तो उसके न पक्का डर जाना था, और मुमकिन है कि मेरी अम्मा को भी बता देती, जैसे अम्मा ने मुझे दोबारा बरगद की तरफ कभी नहीं आने देना था। इसीलिए मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और आराम से सबके साथ चलती घर आ गई। अम्मा ने मुझे देखकर अपना सर पीट लिया। मेरे कपड़े गंदे थे और मुंह पर भी मिट्टी लगी हुई थी, बालों में भी मिट्टी और झाड़ियों का राज था। अम्मा ने पूछा भी कि ये हाल कैसे कर लिया, ताहम मैंने उनको नहीं बताया और यही कहा कि मैं ज़मीन पर गिर गई थी। अम्मा को मुतमईन करके मैं सबसे पहले नहाने चली गई और नहाकर मैं खुद को काफ़ी ताज़ा दम महसूस कर रही थी। अम्मा बावर्ची खाने के काम निपटा रही थी तो मैं भी उधर ही आ गई और अम्मा के साथ बातें करने लगी। कुछ ही देर के बाद मुझे आवाज़ आई, नीचे उतर जाओ। मैं डर गई और चौंक कर इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ तुझे? अम्मा ने शायद मेरे चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देख ली थी, इसीलिए पूछ रही थी। कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसा लगा कि शायद किसी ने आवाज़ दी है, लेकिन शायद मेरा वहम था। मैंने ये कहकर अम्मा को मुतमईन कर दिया, लेकिन मैं खुद अंदर तक परेशान हो गई थी। ये क्या मामला है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अम्मा जब तक काम करती रही तो मैं वहीं पर उनके पास बैठी बातें करती रही। काम तो मुझे करना आता नहीं था, इसीलिए बातों से अम्मा का पेट भरा जा रहा था। अम्मा ने खाना तैयार कर लिया था, इसीलिए मुझे डाल कर दे दिया, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। अम्मा, भाई नहीं आया अभी तक? मैंने नवाला तोड़ते हुए कहा। हाँ, वो आज देर से आएगा क्योंकि उसके खेत में पानी की बारी है ना, अम्मा ने बताया तो मैं खामोशी से खाना खाने लगी। मेरे साथ साथ अम्मा ने भी खाना खा लिया। अब अम्मा ने चाय रख दी थी तो मैं उठकर बाहर सेहन में बिछी चारपाई पर बैठ गई। अचानक मेरे कांधों और सर पर बहुत भारी बोझ महसूस होने लगा। मैं दोनों हाथों से अपने कांधे दबाने लगी तो मेरी आंखें बोझल होने लगी। अम्मा ने मुझे ऐसा करते देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? अम्मा, पता नहीं क्यों कांधे और सर भारी होने लगे हैं, बहुत बोझ महसूस हो रहा है, मैंने थके थके लहजे में कहा। सारा दिन तू बच्ची बनी खेलती रहती है और कोई काम नहीं, और अब थकावट हो गई है। ले पकड़, चाय पी, सुकून से लेट जा, अभी फर्क पड़ जाएगा। अम्मा ने कहते हुए चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई, जैसे मैंने दोनों हाथों से थाम लिया और चुस्की लेकर पीने लगी, लेकिन सर और कांधे और भी भारी हो रहे थे। मैंने थोड़ी चाय पी और बाकी प्याली वैसे ही चारपाई के नीचे ज़मीन पर रख दी और चारपाई पर लेट गई। आंखों पर बाजू रखा और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद मेरा दिल घबराने लगा तो मैं फिर उठकर बैठ गई। मेरी आंखें इतनी भारी होने लगी कि उनको खोलने और बंद करने में मुझे मुश्किल पेश आ रही थी। मैं दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गई। अम्मा आई तो मुझे इस तरह बैठे देखकर परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ तुझे, ऐसी क्यों बैठी है? अम्मा ने पूछा। अम्मा, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और कांधों पर भी बोझ महसूस हो रहा है, अम्मा ने कहा। मैंने कहा तो अम्मा मेरे करीब ही बैठ गई और मैंने अपना सर अम्मा की गोद में रख दिया और आराम से लेट गई। अम्मा मेरे सर में उंगलियां फेरने लगी तो मुझे सुकून हुआ। मैंने भी आंखें बंद कर ली और न जाने कब मेरी आंख लगी और मैं सो गई। मुझे खबर नहीं कि मुझे सोए हुए कितना वक्त हो गया था। मेरी आंखें एक भयानक ख्वाब की वजह से खुली थी। मैं अभी भी इस ख्वाब के ज़ेर असर थी। दिल में खौफ फंस गया था। अम्मा ने करवट लेते हुए जो मुझे इस तरह बैठे देखा तो पूछने लगी कि क्या हुआ है। अम्मा के पूछने पर मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा है। मैंने अम्मा को ख्वाब के बारे में नहीं बताया कि अम्मा यूं ही परेशान हो जाएंगी और दोबारा लेट गई कि शायद नींद आ जाए, लेकिन अब की बार नींद मेहरबान नहीं हो रही थी। बस इसी तरह करवटें बदलते बदलते रात ही गुजर गई। सो मेरी तबीयत बहुत बोझल थी। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कांधों और सर पर बहुत बोझ है। अम्मा ने कहा कि नाश्ता करके दवा खा लो, लेकिन मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। मैं इसी तरह सुस्ती से लेटी रही। सारा दिन मेरी सहेलियां मुझे खेलने के लिए बुलाने आती रही, लेकिन मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था। अम्मा को परेशानी हो रही थी क्योंकि शायद ये मेरी ज़िंदगी का वाहिद दिन था
जब मैंने सारा दिन घर पर गुजारा हो। अम्मा आज मुझे कह रही थी कि बाहर चली जाओ, रिदा की तरफ चली जाओ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था तो मैं कैसे जाती। आज रात भी नींद आने से दूर ही रही और जब आंख लगी तो वही ख्वाब फिर से सताने लगा और मैं घबरा कर उठ बैठी। मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि लगता था जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैं खामोशी से उठकर बैठ गई क्योंकि मुझे डर था कि अम्मा परेशान होंगी जो वो मेरी ये हालत देखेंगी। इसीलिए मैं काफ़ी देर खामोशी से बैठी अपनी तबीयत की बहाली का इंतज़ार करने लगी थी। लेकिन तबीयत को तो न जाने क्या हो गया था, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इसी हालत में बैठी थी और ऐसे ही सुबह हो गई। अम्मा जब उठी तो मुझे ऐसे बैठे देखा तो परेशानी से बोली, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बैठी है? अम्मा ने पूछा। अम्मा नींद ही नहीं आई, मैंने थकान भरे लहजे में कहा। तो अम्मा जल्दी से मेरे माथे पर हाथ रखकर देखने लगी कि कहीं बुखार तो नहीं है। नहीं अम्मा, बुखार नहीं है, बस तबीयत भारी है। मैंने कहा, तुझे ना नज़र लग गई होगी। अम्मा ने कहा तो मैं फीका सा हंस दी। ऐसी बात नहीं है अम्मा, और ये जो नज़र वज़र होती है ना, ये कुछ नहीं होती। मैंने लापरवाही से कहा और उठ खड़ी हुई। मैं नहा के आती हूँ, शायद इस तरह तबीयत बेहतर हो जाए। मेरी प्यारी अम्मा, तब तक अपने प्यारे प्यारे हाथों से नाश्ता बना दो, मैंने लहजे में हशाशियत पैदा करते हुए कहा और नहाने के लिए चली गई। नहा के बोझल तबीयत को थोड़ा सुकून हो गया था तो मैं शायद आज 2 दिन के बाद डट कर नाश्ता किया था। बहुत मज़ा आ रहा था। अम्मा के साथ इधर उधर की बातें करते कब 2 घंटे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। मैं अम्मा को बताकर फिर रिदा की तरफ आ गई। अम्मा ने मना भी किया कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, आज का दिन आराम करो, लेकिन मैं ये कहकर निकल आई कि 2 दिन आराम ही तो किया है। रिदा की तरफ बाकी सहेलियां भी थी तो बस उनको साथ लेकर मैं फिर बरगद वाले मैदान में चली गई।